हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो हमेशा से ही ये इन्वेस्टर का स्मॉल कैप की कैटेगरी में एक बेस्ट चॉइस रहा है। लेकिन अभी इस पे सवाल उठने लगे हैं। अगर आप इसका 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का या फिर 7 साल का डेटा देखेंगे तो इसने कैटेगरी एवरेज की तुलना में बहुत ही खराब रिटर्न दिया है। तो इसमें सवाल उठता ये है कि क्या हमें इस फंड से अभी एग्ज़िट कर लेना चाहिए? इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है, जो कि नए इन्वेस्टर को लेकर है कि क्या इसमें नए इन्वेस्टमेंट चालू कर देना चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए? तो इन सारे सवाल को जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। स्क्रीन पे आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड का कुछ डेटा दिख रहा होगा, जो कि बेसिक डेटा है। हम जल्दी से एक्सप्लेन करके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या हमें अभी इसमें इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। तो अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो ऑफ कोर्स ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है? फंड की एज की बात करूँ तो काफ़ी पुराना है, लगभग 12 साल इसको हो चुके हैं। ये फंड स्टार्ट हुआ था आपका 2013 में, ठीक है? फंड साइज़ की बात करें तो 35,696 करोड़ का इसका फंड साइज़ है एंड टोटल इसमें नंबर ऑफ स्टॉक 66 हैं। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब कि फंड साइज़ और टोटल नंबर ऑफ स्टॉक को डिस्कस करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ से हमें पता चलता है कि जो फंड मैनेजर है उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है, उसका फंड सिलेक्शन कैसा है, उस पे लोग भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कि अगर फंड साइज़ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा फंड साइज़ है, मतलब 35,000 करोड़ कोई छोटा रकम नहीं होता है। और टोटल नंबर ऑफ स्टॉक देखेंगे स्मॉल कैप की कैटेगरी में तो कुल 66 हैं। अगर आप कोई फंड की तुलना करें, अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की तुलना किसी अदर स्मॉल कैप फंड की तुलना करेंगे, तो वहाँ पे पाएँगे जो नंबर ऑफ स्टॉक होते हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं। किसी में आपको 100 के आस-पास दिखेगा, किसी में आपको 150 दिखेगा, कहीं-कहीं आपको 200 प्लस नंबर ऑफ स्टॉक देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल फंड मैनेजर ने 66 स्टॉक रखा है, तो इससे यह पता चलता है कि जो फंड मैनेजर है अपने स्टॉक सिलेक्शन को लेकर बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल निश्चिंत है। वो जो फंड मैनेजर है वो बाय एंड होल्ड वाली सिचुएशन, बाय एंड होल्ड वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करता है। एक बार जो वो फंड सेलेक्ट कर लेता है तो उसमें वो लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए बहुत अच्छी बात होती है। जो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है इस फंड के बारे में, ये है इसका फंड साइज़ 35,000 करोड़ के आसपास जो फंड साइज़ दिख रहा है, यह बताता है कि लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको हैवी इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ तो हमें पॉजिटिव दिख रही हैं, लेकिन जो हमें थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो है इस फंड का रिटर्न। अगर रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 3 साल का डेटा देखेंगे तो केवल 18.65% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है। जबकि इसकी तुलना में कैटेगरी में कितना रिटर्न आया है, 23.45। तो यहाँ से ये कम तो है ही, डेफ़िनेटली कम है 3 साल में। वहीं 5 साल का भी डेटा आप देखें तो 33.90% कैटेगरी में आया है, जबकि इस फंड का 29% है। तो लगभग यहाँ पे आपका 3% डाउन दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लगभग 4% डाउन दिखेगा। वहीं 7 ईयर का अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे -1% का डाउन दिख रहा है। कैटेगरी ने केवल 20% का रिटर्न बना के दिया है और इसने 19.67% का रिटर्न बना के दिया है। एंड 1 ईयर का भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 ईयर का भी इस फंड का कोई प्रदर्शन बहुत खास नहीं रहा है। तो अगर इस फंड में कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, मान लो 3 साल, 5 साल या 7 साल के लिए, तो उसे अपने पोर्टफोलियो में बहुत कम रिटर्न या फिर हो सकता है नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला हो। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जब भी मैं बात करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए ही जाइए, कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे इस फंड का जो रिटर्न है, मतलब कि 10 साल का आप देखोगे तो कैटेगरी ने 18.11% का रिटर्न दिया है, लेकिन इस फंड ने 19.54 का रिटर्न बना के दिया है, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार रिटर्न है। वहीं ऑल टाइम की अगर मैं बात करूं, मतलब कि जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने 24.24% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, मतलब कि 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए, तो वहाँ पे आपको यू नो वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, रिटर्न में हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप 10 साल से ऊपर के लिए जा रहे हो, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये अभी भी वन ऑफ द बेस्ट फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए स्मॉल कैप की कैटेगरी में। एक चीज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा,
इस फंड के बारे में और इसके अलावा जितने भी फंड हैं स्मॉल कैप की कैटेगरी में, उन सभी के बारे में। देखिए स्मॉल कैप की कैटेगरी में आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। आपका जो रिटर्न के लिए एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? भाई अगर आप स्मॉल कैप में 16% से ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मतलब आपको 25%, 30%, 35%, 23% का रिटर्न मिले, तो इतना एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ही गलत बात है। आप ग्रीडी हो रहे हो, लालची हो रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 16% या साढ़े 16, 17% के आसपास अगर स्मॉल कैप से आपका एक्सपेक्टेशन है, तो ये आइडियल माना जाता है। देखिए मिलेगा इतना ही, मतलब मिलेगा इससे ज़्यादा ही, लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन कम रहेगा, मतलब 16, 15, साढ़े 16, साढ़े 17 तक रखोगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उतना तकलीफ नहीं होगा अगर रिटर्न इससे गिर के आता है। क्योंकि देखिए आने वाला फ्यूचर के बारे में हम नहीं जानते हैं कि स्मॉल कैप फंड या फिर कोई अदर कैटेगरी का फंड किस तरह का रिटर्न देगा। ये जो डेटा है आपका पास्ट डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, तो हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे हम केवल इवैल्यूएशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। फ्यूचर में कितना रिटर्न आएगा इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्मॉल कैप में आप अपना एक्सपेक्टेशन कम से कम रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। 16% ठीक है, साढ़े 16, 16% आप रखते हैं तो डेफ़िनेटली इससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आप करते हो, इस डेटा के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा। वैसे 19.54% ऑल टाइम में आप 24.24% जो रिटर्न मिला है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, काफ़ी शानदार है। यहाँ तक मैं कहूँगा कि अगर 5 साल में 29.17%, 7 ईयर में 19% या फिर 3 ईयर में 18% का भी रिटर्न मिल रहा है, चाहे कैटेगरी का कुछ भी रिटर्न हो, मुझे इससे नहीं मतलब है। 18% से ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, मेरे लिए सबसे बेहतरीन फंड है। तो इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? एंड ऑलरेडी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए, बंद करने की ज़रूरत नहीं है, स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। एसबीआई हमेशा से ही टॉप स्मॉल कैप की टॉप कैटेगरी में फंड रहा है, तो अभी भी ये उसी पोजीशन में बना हुआ है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा इस फंड के बारे में। इसके अलावा और जो बेसिक चीज़ें हैं इस फंड के बारे में, जैसे कि इतना जो रिटर्न आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, इसके बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन पे इसका कुछ रेशियो लिखा हुआ है, जैसे कि अल्फ़ा है, शार्प है, बीटा है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। देखिए स्मॉल कैप की कैटेगरी में आप देखेंगे तो ये जो 4 पैरामीटर हैं कभी भी आपको पॉजिटिव में नहीं दिखेंगे। यहाँ तक कि मैं जो पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड की बात करूँ तो वहाँ पे भी एक पैरामीटर आपको डाउन दिखेगा, जो कि पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड अपनी कैटेगरी का टॉप फंड है। तो अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ तो कुछ समय से इसमें आपको नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। शार्प रेशियो भी यहाँ पे थोड़ा-सा खराब दिख रहा है। बीटा यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है, 1% से कम है। तो मतलब इसका जो रिटर्न है वो ठीक है। अगर मैं इसके हिसाब से बात करूँ जो मार्केट में अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, ठीक है? तो उसके हिसाब से ये बहुत कम सेंसिटिव है, लेस सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ स्टॉक बहुत ही लिमिटेड हैं और अच्छे स्टॉक हैं। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो इसमें वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी एंड ऑफ कोर्स स्मॉल कैप में आपको हायर वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो इस डेटा के हिसाब से आपको घबराना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बेहतरीन फंड है, आप इसके लिए जा सकते हैं, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अदर डिटेल इस फंड की बात करें तो जैसे कहाँ-कहाँ पे ये आपका इन्वेस्टमेंट करता है, तो टॉप 3 सेक्टर का मैं अगर बात करूँ तो फाइनेंस में 21.41% 49% के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। सर्विस सेक्टर में लगभग 12% का इन्वेस्टमेंट है एंड कंज्यूमर गुड्स या ड्यूरेबल में ये आपको 9.76% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। तो लगभग-लगभग हम कह सकते हैं कि 42% आपका जो कुल पैसा है, मान लो अगर आप इसमें ₹1000 डालते हो, तो इसमें से लगभग-लगभग आपका ₹420 इन 3 सेक्टर में जाने वाला है। और आप लोगों को पता ही होगा कि फाइनेंस सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड जो कंज्यूमर गुड्स सेक्टर होते हैं या कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर होते हैं, आज के समय में कितने ज़्यादा इसमें हाइप है, कितना ज़्यादा ये रिटर्न बना के दे रहे हैं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, तो निश्चिंत रहें, ठीक है? ये एक अच्छा फंड है। हाँ, फ्यूचर में इसका किस तरह रिटर्न होगा, ये हम देख के ही बताएँगे। अब इसके कुछ प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात हम कर लेते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट इस कोई पर्सन इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो एक्सपेंस रेशियो देखेंगे 0.75% है, जो कि ठीक है। ये मैं डायरेक्ट प्लान का बात कर रहा हूँ। अगर आप रेगुलर प्लान लिए हैं तो उसमें थोड़ा-सा आपको हायर साइड में देखने को मिल सकता है।
इन्वेस्टमेंट हॉरिज़न लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, बिल्कुल निश्चित रहेंगे। प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोज़ में दिखेगा 10 साल या फिर उससे ज़्यादा आप रिटर्न देखोगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, लोअर एक्सपेंस रेशियो है एंड ऑल टाइम का इसका रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी शानदार है। इवन 10 साल का जो रिटर्न है कैटेगरी एवरेज से 2.9% इसने ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। वहीं अगर नेगेटिव साइड की बात करें मतलब इसमें कॉन्स क्या है तो कंसिस्टेंटली इसने 1 साल, 3 साल और 5 साल का जो रिटर्न है वो लोअर बना के दिया है। तो यहाँ से थोड़ा-सा इस पे डाउट वाली बात होती है। बाकी अदर जो डेटा है इस फंड का काफ़ी शानदार है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड घबराने वाली क्या बात है, अगर रिटर्न की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो रिटर्न है यहाँ पे मतलब कि 18%, 29%, 19% मुझे ये भी सही लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीदें नहीं होती हैं स्मॉल कैप फंड में। मेरा जो मानना है 16% मानना है, कैटेगरी एवरेज का कुछ भी रिटर्न हो, मुझे अगर 16%, 17% से ज़्यादा स्मॉल कैप में मिल जा रहा है, मेरे लिए वेल एंड गुड है। ये मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। तो आई होप अभी आपको क्लियरिटी मिल गई होगी एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त एंड जाते-जाते बस इस वीडियो के बारे में इतना कहना चाहेंगे कि इस चैनल पे या फिर इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है, ये केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन इस चैनल पे या फिर इस वीडियो में नहीं दिया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप निवेश करें, तो अपने खुद के रिस्क पे करें। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी फंड का नाम बता दिया तो आप उस पे आँख बंद करके भरोसा कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से रिस्क लीजिए एंड देन इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।